लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस लेसन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियम ओ फ्लेहर्टी और इसका सेकंड पार्ट है ब्लैक एयरप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फ्रॉस्टी। Since the earliest time, humans have dreamt of conquering the skies. पुराने समय से इंसान इंसान आसमान को जीतने का सपना देखता है। Here are two stories about flying. यहाँ फ्लाइंग का दो स्टोरीज है। पहला है A young seagull is afraid to fly. एक यंग सीगल है जो उड़ने से डरता है। How does he conquer his fear? कैसे वो अपने डर को जीतता है? A pilot is lost in stormy cloud. एक पायलट है जो तूफानी बादल में गुम हो जाता है। Does he arrive safely? क्या वो तूफान से सेफली निकल पाता है? Who helps him? कौन उसका मदद करता है? आइए चले हम पहले लेसन का पहले पार्ट को देखते हैं। His first flight. The young seagull was alone on his ledge. Seagull एक सी के पास रहने वाले बर्ड का नाम है और ledge का मतलब होता है a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. अब यहाँ देख रहे हैं ये जो क्लिफ है इसका जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम कहते हैं लेज। अब ये जो यंग सीगल है वो अपने लेज पे अकेला रहता है। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले वहां से उड़कर चले जाते हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं जा पाता क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. किसी तरीके से वो दौड़कर ब्रिंक के पास है। ब्रिंक का मतलब एज कोना, लेज का कोना, वहां तक वो रन करके आता है और सोचता है कि वहां से वो उड़ जाएगा। जैसे ही वो कोने तक पहुंचता है वहां का डर जाता है जब वो सी को देखता है, बड़े सी को देखता है जो बहुत दूर तक फैला हुआ था और वहां से जब नीचे को देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। He felt certain that his wing would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge there where he slept at night. The sea. अब एक दिन पहले पूरे दिन यंग सीगल ने अपने पेरेंट्स को देखा और उसने ये देखा कि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके भाई और बहन को फ्लाई करने के आर्ट सिखा रहे थे कि कैसे उड़ना चाहिए उस पे। वो लोग उनको अच्छे से उड़ने का तरीका बता रहे थे। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने पेरेंट्स को देखा कि किस तरीके से वो उसके भाई और बहन को उड़ने की कला कुछ सिखा रहे थे कि कैसे उड़ा जाए, उसको परफेक्ट कर रहे थे और उनको स्कीम करने को सिखा रहे थे। स्कीम का मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव ए सरफेस ऑफ द सी और वो उनको स्कीम करना सिखा रहे थे। स्कीम का मतलब होता है पानी लहरों के जस्ट ऊपर उड़ना, उसको सिखा रहे थे और कैसे पानी के अंदर डूब कर मछलियों को पकड़ना वो लोग सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई है उसने अपना पहला मछली पकड़ा। हेरिंग एक मछली का नाम, उसको उसने पकड़ा और उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। अब उसके पेरेंट्स उसके ऊपर आकर सर्कल होकर अपना आवाज निकालकर उसको उसका तारीफ कर रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down
the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरे दिन उसके जो फैमिली थे वो बड़े से प्लेटू में बैठकर, जो कि उसके पहाड़ उसके लेज के बिल्कुल ऑपोजिट में था, उसको ताना मार रहे थे उसके काउडनेस की वजह से, उसके डर की वजह से उसको वो लोग बहुत ज्यादा ताना मार रहे थे. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous night. अब जो सन था वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और उसका जो रोशनी है बिल्कुल उसके लेज के ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा हिट हुआ. उसको ज्यादा गर्मी इसी वजह से भी लग रहा था क्योंकि पिछले रात से उसने अब तक कुछ नहीं खाया था. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. वो धीरे धीरे लेज के कोने की तरफ आया, वहां खड़ा हो गया. उसने अपना एक पैर बाहर निकाला और दूसरा अपने पंखों में छिपा लिया. उसने अपना पहला आंख बंद किया और दूसरा आंख उसके बाद बंद किया और वो सोने का एक्टिंग करने लगा, मानो कि वो अपने पेरेंट्स का जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित कर सके. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rope. वो बार बार अपने पैर में जो मछली फंसाई हुई थी उसको थोड़ा थोड़ा करके अपने बिग से, अपने चोंच से उसको तोड़ रही थी और उसके बाद अपने चोंच को पत्थरों पर रगड़ रही थी ताकि वो और उसे तेज कर ले, ताकि मछली को फाड़ने में उसे आसानी हो. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब ये जो दृश्य है, ये खाने का जो साइट है, इसे देखकर वो एकदम पागल सा हो गया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगा था. यंग सी उसे भी फूड को टेयर करना था, अपने बिग को पत्थरों से रगड़ना था ताकि वो अपने बिग को ज्यादा साफ कर ले अपने फूड को फाड़ने के लिए. Gaga, he cried, begging her to bring him some food. Gao, Kolach, she screamed back derisively. उसने अपनी माँ को कहा कि प्लीज मुझे खाना ला दो, लेकिन उसकी माँ ने चिल्ला कर बोला कि मैं नहीं लाऊंगी. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. वो लगातार अपनी माँ को बुलाया जा रहा था, लेकिन एक मिनट बाद बहुत खुश होकर चिल्लाने लगा. उसने देखा कि उसकी माँ एक फिश के टुकड़े को लेकर उसके पास ही आ रही थी. He leaned out eagerly, tapping the rope with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वो जैसे उसने अपनी माँ को आते हुए देखा, वो जल्दी जल्दी अपने फीट से आगे बढ़ने लगा ताकि वो अपनी माँ के पास पहुंच जाए. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन जैसे वो उसके ठीक सामने पहुंचती है, उसकी माँ वहां रुक जाती है, बिल्कुल भी नहीं हिलती है और वो जो फिश होता है अपने बिक तक ही रखती है, उसको देती नहीं है और अपना जो यंग सीगल है उस फिश को ले नहीं पाता है. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. वो कुछ देर वेट करता है हैरानी से और
और वो सोचने लगता क्यों उसकी माँ उसके सामने नहीं आ रही है, लेकिन खाने को देखकर वो पागल हो जाता और डाइव कर देता उस फिश पे. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a more monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. जैसे ही वो फिश के आगे डाइव करता है, बहुत तेज से वो चिल्लाता है और उसके बाद वो नीचे गिरने लगता है. कुछ देर तक वो बहुत डर जाता है, मानो कि इसका हार्ट जो है वो स्टॉप हो गया. वो कुछ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक कुछ मिनट के लिए ही हुआ था. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushes against his breast, feather, then under his stomach, and again his wings. He could feel the tip of his wing cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downward and upward. अगले वक्त उसको यह महसूस होता है कि उसका जो पंख है वो अब हिल रहे हैं. जो हवा है उसके ब्रेस्ट के जो फेदर उसको हिला रहे हैं. अब वो उड़ने लग रहा था. अब उसको कोई डर नहीं था. वो ऊपर उड़ता नीचे उड़ता इसी तरीके से वो उड़ने लगता है. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wing once and he soared upward. Ga ga ga, ga ga ga, ga kolakach. His mother sobbed past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन सिर्फ उसे चक्कर जैसा आ रहा था. अब अपने विंग को हिलाकर ऊपर नीचे हिलाकर वो गा 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 कर रहा था और उसकी माँ उसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे गाँव को रश करके. और उसके सामने आकर वो लोग उसे प्रेस कर रहे थे. उसी तरीके से वो भी अपने मदर को भी वो रिप्लाई बैक करता है. Then his father flew over him, screamed. He saw his two brothers and his sister flying around him, curating and banking and soaring and diving. फिर उसके फादर उसके सामने आते हैं और वो भी स्क्रीम करने लगते हैं. उसी तरीके से उसके भाई और बहन भी उसके सामने आ जाते हैं और सभी लोग स्क्रीम करने लगते हैं खुशी से. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से भूल चुका था कि उसे उड़ना नहीं आता. अब वो ऊपर नीचे पानी के अंदर हर जगह वो आवाज कर कर करके वो उड़ने लगा था. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cooed amusedly. अब वो बिल्कुल सी के पास था और उसके ऊपर वो उड़ रहा था. उसने देखा उसके नीचे पूरा ग्रीन सी स्ट्रेच था, बिल्कुल फैला हुआ था और उसमें धीरे धीरे लहरें भी आ रही थी और वहां से वो बहुत खुशी से उड़ रहा था उसके ऊपर. His parents and his brother and sisters had landed on this green floor ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. उसके जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर और सिस्टर, सभी लोग उस पानी में उतर जाते हैं और उसको वहां से वो बुलाने लगते हैं. He dropped his leg to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise, again flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. यंग सीगल क्या करता है, अपना जो पैर होता है पानी के अंदर वो ड्रॉप कर देता है. उसके जो पैर होते हैं पानी के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है और अपने विंग को फड़फड़ाने लगता है.
लेकिन वो उड़ नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है भूख से। इसी वजह से वो वहीं रुक जाता है। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it and he sank. उसके सिर्फ फीट ही पानी के अंदर जाते हैं, बाकी जो उसका बॉडी होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट होते रहता है, तैर रहा होता है। he he was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their breaks were offering him scraps of dogfish. अब उसके जो फादर होते हैं, मदर होते हैं, उसकी पूरे फैमिली खुशी से उसे प्रेस करने लगते हैं, उसका तारीफ करने लगते हैं और डॉग फिश के टुकड़े उसकी तरफ वो देने लगते हैं। He had met his first wife और इसी तरीके से वो अपना फर्स्ट फ्लाइट ले लेता है। अब यहाँ इस लेसन से हमें बहुत इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है। लेसन ये है कि अगर हम अपने डर से जीत जाते हैं तो हम हर चीज पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। अगर हम डर जाएंगे तो कोई भी चीजें हम नहीं कर पाएंगे और हमेशा ही पीछे रहेंगे। If you understand my explanation, I request you please subscribe my channel and support me. Thank you.